बक्सर की होनहार बिटिया संजना ने बचपन में जिस सपने को देखा, जिसको पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, उसके वो ख्वाब अब पूरे हो चुके हैं। संजना ने नीट यूजी परीक्षा में 99.77 परसेंटाइल लाकर परिवार ही नहीं बल्कि अपने जिले का नाम भी रोशन किया। अब ये देश के सर्वोत्तम सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई करके अपने एवं परिवार के सपनों को डॉक्टर बनकर साकार करेंगी। संजना बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही हैं। इन्होंने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 97% एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। जीव विज्ञान की छात्रा होने के बावजूद इन्होंने JEE मेन 2025 में भी 97.0165 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए और JEE एडवांस 2025 के लिए चुनी गई। इनके दादाजी ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, जिसे संजना ने साकार कर दिया। नीट का रिजल्ट आ चुका है और देश भर में बच्चों ने परचम लहराया रहा है। देख करके रिजल्ट देखा जा रहा है, जिस तरह से बोर्ड का एग्जाम हो या फिर इंटर का जो रिजल्ट आ रहा था, लड़कियां बाजी मारी थी। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं नीट परीक्षा में भी जो परिणाम आया है उसमें लड़कियों का जो है परचम लहराया है। और बक्सर में हम बात करेंगे, अभी बक्सर की बेटी जो है इसमें काफ़ी अच्छी सफलता पाई है। 99.7% उसका नंबर आया है। इसको लेकर के गांव ही नहीं, गांव बनार पूरे गांव में ही नहीं पूरे जिले में खुशी का माहौल है। लोग जिलाधिकारी से भी मिले थे, जिलाधिकारी ने भी काफ़ी इसको प्रोत्साहित किया। हम बात करेंगे, खुद हमारे साथ संजना है और संजना से हम समझेंगे कि किस तरह की तैयारी हुई है। एक तरफ जहाँ आजकल देखा जा रहा है कि कई तरह के प्रेशर होते हैं बच्चों पे, चाहे कोटा की बात करें, हम पटना की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें, हर जगह एक प्रेशर पाया जा रहा है बच्चों में। किस तरह से बिना प्रेशर होकर के इसने 99.7% रिजल्ट पाया। संजना, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। किस तरह तैयारी की आप कि इतना अच्छा नंबर आया? मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी ही किया और मैं यूट्यूब से जो भी टॉपिक मुझे नहीं आता था मैं वो देख लेती थी और फिर उसको नोट्स बना के रिवाइज़ करती थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करती थी, क्योंकि हमें पता है कि नीट में MCQ करना है। तो मैं अकेले में MCQ करती थी। मैं देखती थी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको अकेले बैठ के ही पता चलती है, तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी ही करती थी। चारों तरफ ये चलता है कि कोचिंग में भेजना है। बच्चे इंटर कर रहे होते हैं, फ्लाइंग भी एक तरीका चल रहा है कि बच्चे इंटर में एडमिशन ले लेते हैं, चले जाते हैं तैयारी करने के लिए। कोटा की बात है, दिल्ली की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, पटना की बात करें, आपकी क्या मनोदशा थी? किस तरह की चीज़ें थी कि नहीं हमको कोटा जाना चाहिए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? कोचिंग वाले भी आपको सिलेबस ही पढ़ाएंगे और जब मैंने यूट्यूब देखा तो मुझे कोचिंग के बराबर ही कंटेंट मिला था, तो इसीलिए मेरे को ज़रा भी डाउट नहीं हुआ। जब मैं लेक्चर्स देखती थी मुझे सब समझ आता था, तो इसलिए मैंने अपनी लगभग पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब के लेक्चर से ही करी थी। और मुझे साथ में एक सपोर्ट चाहिए था, इसलिए मैं दूर नहीं जाना चाहती थी अपने पेरेंट्स से, इसलिए मैं अपने घर पे ही रही। अपने कंडीशंस में ही मैंने अच्छा किया और मैंने कभी भी डाउट नहीं किया कि जो लेक्चर मैं देख रही हूँ उसमें कम है। और मैंने अपने दिमाग में ये भी कभी नहीं आने दिया कि मैं कम पढ़ रही हूँ या फिर मैं नहीं गई दूर जगहों पे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेन बात यह कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है और उसी में 100% करना है। बात प्रेशर की आती है, आप भी खुद देखी होंगी, समझी होंगी इस चीज़ को कि कोटा की बात करें, कई तरह की चीज़ें निगेटिव आती हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है और क्या इससे कैसे बचेंगे बच्चे? आपको सबसे पहले पढ़ाई खुश होके करना है। मैं जब भी पढ़ाई करती थी मैं खुश रहती थी और मुझे अगर थोड़ा भी प्रेशर फील होता था तो मैं पढ़ाई छोड़ देती थी और मैं अपना मनपसंदीदा चीज़ कर लेती थी। जैसे मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती थी, मैं अपने पिताजी से बात कर लेती थी या फिर मैं गाना सुन लेती थी। तो इससे मेरा तुरंत ही मूड बहुत अच्छा हो जाता था और फिर उसके बाद मैं वापस पढ़ाई में लग जाती थी। तो इसीलिए आपको देखना है कि आप किस समय पर सबसे प्रोडक्टिवली पढ़ पा रहे हो और साथ में आपको अपना एक हॉबी भी रहना चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे मेरा हॉबी था सिंगिंग, ड्राइंग, तो मैं वो अपने टाइम पे करती थी और उससे मेरा मोटिवेशन और हाई हो जाता था। और साथ में मेरे पिताजी थे, मुझे कुछ भी दिक्कत होती थी तो मैं उन्हें बता देती थी और वो मेरी हेल्प कर देते थे। संजना, सोशल मीडिया का ही दौर चल रहा है और काफ़ी बच्चे जो है, मतलब कि अगर बात हम करें 2-3 के बाद ही बच्चे सोशल मीडिया पे आ जा रहे हैं। ये क्या कहेंगी आने वाले बच्चे जो प्रतियोगी बच्चे होंगे उनके लिए क्या कहना होगा आपको? सबसे पहले तो मैं किसी को भी यही बोलूँगी कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया थोड़ी देर भी चला रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आपको अपना 100% देना है, अगर आपको ये जानना है कि मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ, तो आपको सोशल मीडिया के फालतू की वीडियो से दूर रहना चाहिए। तो मैं भी सोशल मीडिया थोड़ा सा इस्तेमाल करती थी अपने पढ़ाई के लिए ही, लेकिन वो भी मैं अपने माता पिता को बाद में फ़ोन दे देती थी। तो आपको एक समय लगा लेना चाहिए कि मैं इसी टाइम सिर्फ लेक्चर देखूंगा और उसके बाद अपना फ़ोन अपने माता पिता को दे देना चाहिए।
प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं हमको एक डॉक्टर बनना चाहिए? बचपन से तो मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी बीमार रहते हैं। मेरे दादाजी, वो भी काफ़ी बीमार रहते थे, और मेरी माताजी हैं, उनको भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं। तो मैं ये देखती हूँ तो मेरे को काफ़ी कष्ट होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे इनकी मदद कर सकती हूँ, और अगर इसी समस्या को जड़ से दूर करना है तो मुझे लगता है डॉक्टर से अच्छा कोई और प्रोफेशन नहीं है। एक मैसेज बक्सर के और बच्चों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, और उसमें भी जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या फिर बिल्कुल लोअर क्लास है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आप तेज़ हैं इससे मतलब नहीं है। अगर आप अपना पूरा दे रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग में रखे हैं कि मुझे अपने माता पिता के लिए ये करना है, या फिर मुझे बड़े होकर उनको ये सुविधाएं देनी है, तो आपका एक मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप उसी को अपने मन में रख के हमेशा पढ़ाई करेंगे और खुशी से पढ़ाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी परीक्षा आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संसाधन का रोना रोते हैं, कहते हैं कि मेरे परिवार में ये चीज़ की सुविधा नहीं है, मम्मी हमारी इसकी सुविधा नहीं दे पाई, पापा ये सुविधा नहीं दे पाई, मतलब परिवार सुविधा नहीं दे पाया। क्या कहेंगे? अ, आपके पास जो है आप उसे बदल तो नहीं सकते। अब आपको ये फ़ोकस करना है कि मेरे पास जो कुछ चीज़ें हैं, आप उससे कैसे सबसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं कहीं कोटा नहीं गई थी, लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं किया। जो चीज़ें मेरे पास थी, मैंने उसी के ऊपर फ़ोकस करके उसी में सबसे अच्छा किया। आपको कभी भी अपने संसाधनों के ऊपर डाउट नहीं करना। धन्यवाद संजना। थैंक यू। हमारे साथ अभी संजना की मम्मी भी हैं, जो बिल्कुल एक हाउस वाइफ हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि वो घूंघट में है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और आज भी यहाँ पर्दा प्रथा है और बिल्कुल घूंघट में कहा जाता है कि नहीं, पिछड़ापन है यहाँ पे। जो जिन बच्चों के माता पिता पिछड़े हैं, उनके बच्चे आगे नहीं है। इसका बिल्कुल एक मिसाल ये है कि बिल्कुल हाउस वाइफ हैं, बिल्कुल घरेलू महिला है, फिर भी इनकी बेटी टॉप की है। हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? जी, अंजू कुमारी। बेटी आपकी इतनी अच्छी सफलता पाई है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा किया है। बहुत मेहनत भी करती थी वो, उनका ही मेहनत रंग लाया है। बाकी तो हम सपोर्ट ही कर सकते थे, और वो हमने किया। देखने से लग रहा है कि बिल्कुल आप हाउस वाइफ हैं, और बेटी अब डॉक्टर बनेंगी। जी किस तरह से सपोर्ट किया आपने? सर, पहले तो ये टाइम की बहुत पक्की थी, तो हमने जितने टाइम पे वो हमें बोलती थी कि इतने पे हमें नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए या सोना है, तो उतने टाइम पे हम रेडी रखते थे। उससे 10-15 मिनट पहले ही अगर मैं नहीं भी बना पाती थी तो ये निकल जाती थी। मुझे बहुत दुख होता था कि ये नहीं मतलब नाश्ता की या कोई चीज़ मंगाना भी होता था, तो मैं हर चीज़ के लिए जिस टाइम पे ये बोलती थी मैं बस वही करती थी। ये जो बोले भाई वही करना है आपको, मतलब ये टाइम की ही बहुत पक्की थी। यही मेरे लिए बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये जब भी जो कुछ भी बोलती थी मैं वही करती थी, और मतलब मैं टाइम पे ही इनका देती थी। काम भी अगर इनका होमवर्क पहले से ही मेहनती थी, तो छोटे में भी जो इनका काम नहीं होता था तो बोलेंगी मम्मी मेरा ये होमवर्क करवाना है, तो आप करवा दीजिए। तो मुझे रात तक भी जागना हो तो मैं करवाती थी, उसके बाद ही सोना होता था। तो इनका ही मेहनत है, मैं बस वही करती थी, सपोर्ट ही करना था मेरा। आपकी जैसी और माँ भी हैं जिनकी बेटियां तैयारी कर रही हैं, या फिर उनका सपना है कि मेरी भी बेटी या मेरा भी बेटा इस तरह का सफलता प्राप्त करे, क्या कहेंगे उनके लिए? जी, मैं बोलूँगी कि हर पेरेंट्स को बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। हर बच्चे अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस मतलब मम्मी पापा को भी रखना चाहिए, और फैमिली को भी। बच्चों पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किया। मतलब मुझे लगता था कि थोड़े टाइम के लिए मुझे लगता था कि लड़की है, तो फिर थोड़ा मैं डर जाती थी, थोड़ा रात को 9 बजे तक आना। तो थोड़ा डर लगता था, तो कभी इनके भाई को भेजती थी, कभी मैं भी निकल जाती थी। तो मुझे ये था कि भरोसा तो था कि कुछ ना कुछ करेगी, बट ये था कि संजना बहुत अच्छा है, करोगी ऐसे, लेकिन इतना अच्छा करेंगी मुझे भरोसा नहीं था। सोशल मीडिया का दौर है, देख रही हैं आपकी बच्चियां या छोटे छोटे बच्चे भी रील्स बना रहे हैं, रील्स पे आ रहे हैं, खास करके मम्मी उनको प्रमोट कर रही है, इस तरह की चीज़ों में ढकेल रही हैं, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रील्स मतलब अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा है। मैं नहीं सपोर्ट करती सर। कामयाबी रील से नहीं होता है, बट वो 1-2 सेकंड के लिए अच्छा है, मुझे उतना पसंद नहीं है। ये बताती हैं मुझे कि रील फ्रेंड्स बना रहे हैं, बट मुझे उतना पसंद नहीं है। मैं बोलती हूँ कि खुद कामयाब बनो और फिर रील बनाओ। तो आप किसी का सेवा भी कर सकती है, कुछ ऐसा काम करो उसमें नाम रोशन होगा।
रील से मुझे नहीं लगता है कि अच्छा है। वैसे तो पूरा ये परिवार जो है आर्मी का है, हालांकि इसके फादर भी आर्मी में रहे हैं और बिल्कुल एक अनुशासनिक तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है अपनी बेटी को। सफलता का राज क्या है इनसे भी समझते हैं। बेटी आज सफल हुई है, सबसे पहले क्या कहेंगे? सर बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए, बक्सर ज़िला के लिए, हमारे गांव बनारपुर के लिए और पूरा बिहार और देश के लिए। जो ये सफल हुई हैं, इनका सफलता का राज कहिए चाहे मूल मंत्र कहिए, यही खुद अपने आप में है। ये बचपन से ही पढ़ने में अपना मन लगाती थी, बचपन से मेधावी रही हैं और 10th से लेकर 12th तक एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस की है और कंटिन्यू मेहनत करती रही हैं। ये बता रही है जैसे कि सोशल मीडिया का जैसे हम लोग कहा कि सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। आपकी बेटी बिल्कुल उससे दूर रही, क्या वजह रहा? जी एक्चुअली इनका जो नेचर है ये बिल्कुल ईमानदार, जो ऑनेस्ट नेचर है इनका। मम्मी पापा से हम लोग से ओपन, जैसे फ्रेंड जैसा हाथ कंधे पे रख देना, जैसे मेरे को से मजाक कर देना, मेरे को डराने को से, मतलब ओपन रही हैं। तो हम ही लोगों से इतना ये मोटिवेट या खुश रहती थी, ये सोशल मीडिया से ही दूर रही हैं। इवन जब लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने तो मोबाइल घर में ही छोड़ के जाती थी कि मैं ले जाऊँगी तो शायद मैं देख पाऊँ, इससे देख के अपना टाइम वेस्ट करूँगी, तो ये मोबाइल घर पे छोड़ के जाती थी। लैपटॉप था तो कभी फ़ोन करना होता था तो लैपटॉप में व्हाट्सअप कॉल से कभी इमरजेंसी करना होता तो कर लेती थी। अदरवाइज ये सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रही है। धन्यवाद जी, थैंक यू। ऐसे में हम कह सकते इस तरह की अभी संजना की मम्मी ने एक बात कही कि ऐसा बनो कि खुद लोग तुम्हारी रील बनाए, तुम रील की तरफ मत जाओ। भारत एक्सप्रेस के लिए बक्सर से प्रशांत राय।